गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोबॉडीज के बारे में डिस्कस किया, प्लस ये भी देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोबॉडीज कहां पे फॉर्म करते हैं। आज हम लोग बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बात करेंगे जो माइक्रोबॉडीज और माइक्रोफिलामेंट के बीच में लाइज करते हैं, प्लस सीलिया और फ्लैजिला के बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे किस चीज का, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जरा अपन इस जगह से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाम से ही क्लियर है, दैट इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कॉमनली टर्म किस चीज को कहते हैं, यानी बीच वाला। अब बेसिकली देखें कि ये साइज में डायमीटर क्या होगा, साइज और डायमीटर बेसिकली माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में लाइज करेगा। साथ साथ ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब टोकरी लाइक स्ट्रक्चर होगा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इसकी जो साइज है, बेसिकली मैंने तो कहा कि इंटरमीडिएट, लेकिन कितना लोगे। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मिलते हैं कि इसकी जो साइज होगी नियर अबाउट 6 से लेकर के 7 नैनोमीटर के बीच में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिसमें कि तकरीबन 54% ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो मेड किसे होता है, लिंकर, और ये क्या होता है, नेक्सीन प्रोटीन। ये नेक्सीन प्रोटीन जितने भी साइटोस्केलेटल के फिलामेंटल पार्टिकल्स है, वो सारे में नेक्सीन प्रोटीन जनरली क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और बहुत बारीक तरीके से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा चीज होता है जो बेसिकली स्ट्रांग भी होता है, साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है। तो कोई भी ऐसे टफ स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबल होना बेसिकली सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कि अगर मान लो कि कोई भी सेल का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हुआ, तो क्या होगा कि अगर आप उसे कितना भी मोड़ या मुड़ भी जाएगा तो वो बेसिकली ब्रेक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। सो यही कारण है कि नेक्सीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया गया। लेकिन उससे पहले हम लोग सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ लेते हैं। सीलिया और फ्लैजिला है क्या। अब जरा समझो कि अब क्या है, मान लो ये एक सेल रहा। अगर इस सेल का इस स्ट्रक्चर से ग्रो करके स्ट्रक्चर रहा, यानी एपिफाइसिस पे रहा, तो इस चीज को सिंपली अपन क्या कहेंगे, सीलिया कहेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर यही किसी सेल के एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट रहा, उस चीज को फ्लैजिला कहेंगे, जैसा हम लोगों ने प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में देखा। इवन सीलिया जो होगा, जब भी होगा तो इसकी नंबर्स ऑटोमेटिक क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन फ्लैजिला का नंबर काउंटेबल होगा। क्या होगा, इजिली फ्लैजिला को आप काउंट कर सकते हो। हालांकि बैक्टीरिया फ्लैजिला के बेसिस पे भी क्लासिफाई किए गए, यानी किस टाइप में बैक्टीरिया है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है जो उसके फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए। सीलिया और फ्लैजिला क्या काम करता है, जरा बेसिक टर्म पे आप देखो कि ये सरफेस पे प्रेजेंट है। जैसा अगर देखा जाए तो हमारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो भाई, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम है बॉडी पे, कभी देख लेना कि ये एक्सटर्नल जर्क को प्रिवेंट करता है। मतलब कि ये हेड के सरफेस पे बेसिकली प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जितने भी बॉयज देख रहे होंगे, और वो बॉयज कभी ना कभी ठंडी के समय में ये बाल हटवाए होंगे, तो हवा जो होती है ना, इसमें बहुत सिंपल से पार करती है, और हवा बिल्कुल इंसान के ब्रेन को ठंडा रखता है। यानी ये जो हेयर फॉलिकल्स है, ये जनरली क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नथिंग एल्स। सेम चीज यही सीलिया जो होगा, ये बॉडी का हल्का माइन्यूट मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर। जबकि फ्लैजिला ये स्ट्रांग मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने चाबुक देखा होगा, चाबुक जानते हो ना, जिससे अपन घोड़ा चलाते, घोड़े गाड़ी में इस्तेमाल होता है। अब क्या है कि ये फ्लैजिला रोटेट होगा ऐसे, और ऐसे करके चाबुक के जैसा चलेगा।
अब ये लेंथ वाइज लंबा है, तो अब जो फ्लैजेला पे स्ट्रोक पड़ेगा, ये स्ट्रोक के वजह से जनरली क्या रहेगा, ये फोर्स जनरेट होगा और कोई भी पार्टिकल उस फ्लैजेला के हेल्प से आगे बढ़ जाएगा। जबकि सीलिया में नॉर्मल से काम होगा, सिर्फ नॉर्मल काम होगा, लेकिन फ्लैजेला लोकोमोशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, मतलब कि सीलिया एसोसिएटेड है मूवमेंट के साथ इवेंटली, और देखा जाए फ्लैजेला एसोसिएटेड है किसके साथ, लोकोमोशन के साथ। बस अब सीलिया टर्म है, कॉमन और सिंगुलर फॉर्म सीलियम कहलाता है जब एक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फ्लैजेला, सिंगुलर टर्म फ्लैजेलम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लैजेलम कहलाता है। नेक्स्ट दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, सीलिया स्मॉलर होता है लेकिन न्यूमेरस होता है, जबकि फ्लैजेला लार्जर होता है और क्या होता है, काउंटिंग इन नंबर 1 से लेकर के 4 तक होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट अब जो सेंट्रल कोर है उस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, एक्सोनेमा कहते हैं। ये दिख रहा है ना सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर में एक्सोनेमा कहलाता है, और यही जो फिलामेंट होता है इस फिलामेंट का नाम क्या है, दैट इज एक्सोनेमल फिलामेंट नाम है बेटा। ठीक है, ये एक्सोनेमल फिलामेंट बेसिकली 9+2 के अरे में रहता है। किस फॉर्म पे रहता है, 9+2 अरे में। जरा काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गॉट इट। प्लस क्या है बीच में 2, दैट इज 9+2 के अरेंजमेंट में रहता है। अरेंजमेंट जिस चीज को अपन कॉमनली क्या कहते हैं, अरे कहते हैं। अब जरा देखा जाए, इसे 9 सिंगलेट हुआ। 9 सिंगलेट कहां, यहां पे देखो ए और बी टिब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ए और बी टिब्यूल्स प्रेजेंट है, इस वजह से 9 हो गया, लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल टिब्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज इसे क्या कहे गए, सिंगलेट कहे। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्चुअल में देखा जाए कि डिफरेंस होता है सीलिया और फ्लैजेला में, और डिफरेंस होता है सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स में। आगे चल करके अपन देखेंगे सेंट्रोजोम्स किसे कहते हैं और सेंट्रियोल किसे कहते हैं। नेक्स्ट, दोनों स्ट्रक्चर बोथ कहां से एमर्ज हो रहा है, एमर्ज आउट फ्रॉम द सेल बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। उसे क्या कहते हैं बच्चे, बेसल बॉडीज कहते हैं। यानी जब बेसल बॉडीज, ये दिख रहा है, इस चीज का नाम है बेसल बॉडीज। क्या नाम है इसका, बेसल बॉडीज। कोई दिक्कत स्टूडेंट। अब जरा देखा जाए, अब जब ये ए और बी टिब्यूल्स है, पहले तो ये इस चीज का नाम रेडियल स्पोक है, देख लो आप। क्या ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइकिल के पहिए के जैसा। अब जरा देखो, ये जो है ए और बी टिब्यूल्स को अपन पेरीफेरल माइक्रोटिब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीफेरल माइक्रोटिब्यूल्स, जो एक्चुअल में किस फॉर्म पे होता है, डबलेट फॉर्म पे होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या आता है कि इसको आउटर से कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो सेंट्रली ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस चीज का नाम क्या है, सेंट्रल सीथ। सीथ का मतलब होता है कवरिंग। क्या होता है सीथ का मतलब, कवरिंग। यानी सेंट्रली जो कवर कर रहा है दो सिंगलेट को, उस चीज का नाम क्या है, सेंट्रल सीथ। अब क्या है कि अब ए टिब्यूल्स पे ये ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में डाइन आर्म है। पहला देखो, ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, लॉलीपॉप टाइप, एक्चुअल में इसे आउटर डाइन आर्म कहते हैं, लेकिन ए टिब्यूल्स और बी टिब्यूल्स जिससे जुड़ा हुआ है, इसे अपन इनर डाइन आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनर डाइन आर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्लस, इनर डाइन आर्म के रेस्पेक्ट में इन दोनों का दूसरा नाम जो होता है, दैट इज इनर डबलेट ब्रिज, या फिर एबी लिंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर डबलेट ब्रिज और ए बी लिंकर के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली किस प्रोटीन से बने होते हैं, दैट इज नेक्सीन प्रोटीन से बने होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर रहा, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला का है डियर स्टूडेंट्स। सो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे की ओर मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं सेंट्रियोल के बारे में। ये है क्या सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल अगर देखा जाए तो
बेस, क्या कह सकते हैं, बेसल बॉडीज में प्रेजेंट होता है। यानी सीलिया और फ्लैजेला का जब बेस के बारे में आप डिस्कस करोगे तब आपको ये सेंट्रियोल दिखता है। सेंट्रियोल एक्चुअल में दो प्रेजेंट होते हैं और ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है अगर फ्री प्रेजेंट रहा। हालांकि ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में प्रेजेंट होता है वो कहां पर, मान लो ये रहा सीलिया, ये रहा फ्लैजेला। क्लियर? तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है। क्लियर है? अब जरा देखो, जब इसकी हम टीएस लेंगे यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो हमें कुछ इस टाइप में ऑब्जर्व होगा। देखो यहां पर इसके पेरीफेरी पे सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर का जो डॉट दिख रहा है इसे पेरीसेंट्रियोल कहेंगे। यानी सेंट्रियोल के इर्द गिर्द प्रेजेंट होना, दैट इज पेरीसेंट्रियोल। अब ये एक्चुअल में एमॉर्फस मटेरियल होता है। अब एमॉर्फस का मतलब पाउडर के जैसा। ये कैसा होता है, पाउडर की थैलिया लाइक होती है जिसे पेरीसेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब पेरीसेंट्रियोल के नीचे अगर देखोगे तो तुम्हें ट्रिपलेट दिखेगा। ट्रिपलेट एक्चुअल में ये टोटल 9 इवनली स्पेस्ड होते हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या रहते हैं, बने हुए होते हैं। स्टूडेंट किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। याद रखिएगा जब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं रोल तो इंपॉर्टेंट होगा, कारण यहां पे ट्रिपलेट है। कितना है, ट्रिपलेट। इससे पहले हम लोगों ने डबलेट देखा था। अब इस जगह पे जरा देखो, ए और सी को जोड़ने वाला इसे एसी लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी लिंकर कहते हैं, जो दो ट्रिपलेट को जोड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो सेंट्रली लोकेटेड है इस चीज को अपन क्या कहते हैं, हब कहते हैं। जैसे अगर व्हील को देखोगे, किसी भी टायर या चक्के को देखोगे तो उसके सेंट्रल एक्सिस पे हब लगा हुआ रहता है। क्लियर है? दैट इज हब। उस चीज को अपन क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द प्रोटीनेशियस। आई होप मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर था, हाँ मिल गया। अब जरा देखो, ये कुछ इस टाइप की होती है, व्हील भी कुछ इस टाइप का होता है बच्चे। देखो जरा इसे गौर से आप, व्हील भी कुछ इस टाइप का होता है। ये जो सेंट्रली लोकेटेड है तो ऑटोमेटिक इस चीज को अपन जनरली क्या कहते हैं, हब कहते हैं। और ये क्या हो गया, रेडियल स्पोक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब ये रेडियल स्पोक हो गया तो अब जरा देखो, है ना, रोटेट हो रहा है। सेम उसी टाइप में ये प्रेजेंट होता है हब, जिसके बेसिस पे सेंट्रली लोकेटेड होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस जगह पर देखोगे तो ये जो रेडियल स्पोक है, ये रेडियल स्पोक एक्चुअल में 9+0 के अरेंजमेंट में होगा, जो इस टाइप के ट्यूबुलिन को क्या कर रहा होगा, होल्ड करके रखा हुआ होगा और एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा होगा। क्लियर है? हब हो गए, रेडियल स्पोक हो गए, ये डायग्राम के सारे टर्म्स डिस्क्राइब हो गए। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक चीज सीखने को मिला कि अगर फ्रीली प्रेजेंट होगा तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगा, जो अभी अपन देखेंगे। क्लियर है? अब जरा देखो कि जो सेंट्रोजोम है ये एब्सेंट होता है हाइयर प्लांट में। किसमें एब्सेंट होता है, हाइयर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। हाइयर प्लांट्स कैसे, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना उसमें ये एब्सेंट होता है, उसको हम लोग हाइयर प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट, कंटेन 2 सेंट्रियोल, यानी 2 सेंट्रियोल कंटेन करेगा, उसका नाम डिप्लोजोम कहेंगे। और ये डिप्लोजोम 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से सेपरेटेड रहेगा। और एक बात याद रखना, ये जनरली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सेल डिवीजन करवाने में। देखो सेंट्रियोल सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट है, जो ए मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन का लैक है, प्लस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल डिवीजन। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो सेल डिवीजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट, सेंट्रियोल कहां पे प्रेजेंट होता है, एट द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया। नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करते हैं तो दैट इज द पेरिऑक्सीजोम्स। पेरिऑक्सीजोम्स है क्या, एक्चुअल में इसका दूसरा नाम यूरिकोजोम्स भी है। नेक्स्ट, प्रेजेंट होता है एनिमल और प्लांट में भी। प्लांट में एक्चुअल में ये ग्रीन टिश्यूज में पाया जाता है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, जो कि आपको एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखना, वहां पे हमें पता चलेगा ग्लाइकोलाइट पाथवे का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। नेक्स्ट, ये बेसिकली पेरीऑक्सीजोम्स क्या करता है, हेल्प करता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए। क्या चीज करने के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट। सो ये जो रहा, ये सेंट्रियोल और पेरीऑक्सीजोम्स के बारे में रहा। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली ग्लाइको ऑक्सीजोम्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि देखा जाए तो यहां पर डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन पेरीऑक्सीजोम्स एंड ग्लाइकोऑक्सीजोम्स। अब क्या है कि ग्लाइकोऑक्सीजोम्स प्रेजेंट तो होते हैं प्लांट में, और प्लांट में भी उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पर मोस्टली फैटी सीड्स होता है, और कह सकते हो कि ये उस प्लांट में प्रेजेंट होता है जो प्लांट मोस्टली फैटी सीड्स देते हैं, जैसे कैस्टर सीड्स, ग्राउंडनट, आमंड्स, ईटीसी। ये जो कैस्टर सीड्स है, जिसे आप लोग दिवेल कहते हो, वो सीड्स में प्रेजेंट होती है। इवन ग्लाइकोऑक्सीजोम्स हाईली स्पेशलाइज्ड होता है पेरीऑक्सीजोम्स के रेस्पेक्ट में, कारण कि इसके अंदर ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल टेक प्लेस होता है, जो फैट्स को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट याद रख ले, क्या है कि ये जितने भी टर्म है किसके किसके बीच में है, तो पहला ग्लाइकोऑक्सीजोम्स और पेरीऑक्सीजोम्स, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, दैट इज जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सीलिया और साथ साथ फ्लैजेला के बारे में। अब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करके देखेंगे। जैसे सीलिया यूजुअली शॉर्ट होते हैं, क्या होते हैं, शॉर्ट साइज पे होते हैं, लेकिन पर सेल इसकी नंबर्स बहुत ज्यादा होती है। इवन ये एक्चुअल में किस टाइप का मूवमेंट शो करता है, तो रोटेशनल मूवमेंट शो करता है। और जो सीलिया वर्ड है, ये कहां से लैटिन वर्ड में उठाया गया है, दैट इज आईलैसेस, आंखों की पलक, उसे अपन आईलैसेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला यूजुअली लॉन्गर होता है, और 1 से लेकर के 4 पर सेल होने के चांसेस फ्लैजेला रहते हैं। इवन फ्लैजेला बेसिकली वीप लाइक मूवमेंट करता है, यानी चाबुक के जैसा, और स्लोअर होता है सीलिया से। क्यों, क्योंकि अब जरा देखो कि जिसकी लेंथ ज्यादा रहेगी उसे मूवमेंट करवाने में उतना स्पीड रिक्वायर होगा, लेकिन जिसकी लेंथ छोटी होगी उसे मूव करने में उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो फ्लैजेला वर्ड है, ये फ्लैजेला वर्ड कहां से आया है, तो वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है क्या, वीप लाइक। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, वीप लाइक, इसका फ्लैजेला का मतलब होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो सारे क्या हो गए, कंपैरेटिव और डिफरेंस बिटवीन से रह गए। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार इस चीज की स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप एनसीईआरटी आज पलट करके देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी का मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस नाम है। सो स्टूडेंट्स, अब वो घड़ी आ चुकी है जिस जगह पे हम लोग सेल को टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स भी आ रही है कमेंट सेक्शंस पे, मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं इस बात को। लेकिन आप जितने भी हो, जो जो क्वेश्चंस पूछा जाए, आप उसके कमेंट सेक्शंस में जाकर के आंसर जरूर दें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना अच्छे तरीके से इसमें एनरोल करेंगे, हम लोग जब क्लासरूम में कंटिन्यू करेंगे तो और भी हैप्पीली तौर से हम लोग अच्छे तरीके से डील करेंगे अपने सब्जेक्ट पे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।